दोस्तों, मैं आरिफ हुसैन आपका मेडिकल नॉलेज में स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वो कौन कौन से एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन है जिनको हम एएसटी करने के बाद ही पेशेंट के लगाना चाहिए। दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं एएसटी क्या होता है। एएसटी यानी कि आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट को एएसटी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जब कोई पेशेंट आपके पास दिखाने के लिए आता है, जब कोई आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं तो उस इंजेक्शन को लगाने से पहले हम उसका एएसटी करना चाहिए पेशेंट को। जैसे कि इंजेक्शन की कुछ बूंदें लेकर उसके चमड़ी में अंदर डालकर उसको 10 से 15 मिनट या 20 मिनट आपको बिठा के रखना चाहिए। और जहां इंजेक्शन चेक करने के लिए चमड़ी में लगाया है उस पर आप गोलाकार बना दीजिए और गोलाकार पे आपको ये देखना है 10-15-20 मिनट के अंदर की उसमें कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, या कोई खुजली तो नहीं चल रही है, या फिर वहाँ कोई दाने तो नहीं हो रहे हैं, लाल लाल स्किन का तो नहीं हो गया है, या फिर वहाँ कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं लग रहा है। यदि आपको इस तरह के लक्षण लगते हैं तो आपको उस पेशेंट को जिस इंजेक्शन को आप एएसटी कर रहे हैं नहीं लगाना चाहिए। या फिर उसको पेशेंट को खुद को सांस लेने में दिक्कत, घबराहट, बेचैनी महसूस हो रही है, इसका मतलब होता है कि जो इंजेक्शन हम उसके लगाने जा रहे हैं उसके एएसटी करने पर उसके ये एलर्जी रिएक्शन है, यानी कि उसको ये इंजेक्शन सूट नहीं कर पा रहा है, तो उसको इस इंजेक्शन को नहीं लगाना चाहिए। और यदि उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं आ रही है, तो आप उसको इंजेक्शन को उस पेशेंट के लगा सकते हैं। इससे क्या है, एएसटी करने से आपको उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों हम वो कौन कौन से एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिनके एएसटी करना चाहिए। अभी हमने जो आपको बताया वो बताया एएसटी होता क्या है। तो वो एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन है वो है जैसे कि पेनिसिलिन इंजेक्शन या फिर पेनिसिलिन जी इंजेक्शन। ये इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और इसका बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। लेकिन दोस्तों, इस इंजेक्शन को लगाने से पहले इसका एएसटी टेस्ट करना जरूरी होता है, अन्यथा आपको भी या फिर पेशेंट को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है सेफ्ट्रक्सजोन इंजेक्शन। हालांकि सेफ्ट्रक्सजोन इंजेक्शन है जो एएसटी के बिना भी लगाया जा सकता है और ज़्यादातर इसके नेगेटिव जो रिजल्ट है वो नहीं आते हैं और कोई जल्दी से रिएक्शन करता भी नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों, कुछ पेशेंट को ये भी इंजेक्शन रिएक्शन कर जाता है, इसलिए इसका भी एएसटी करने के बाद ही पेशेंट को लगाना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंजेक्शन एंटीबायोटिक वो है सेफेरोक्सिम इंजेक्शन। इसका भी आपको बिना एएसटी जांच किए पेशेंट के नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट जो इंजेक्शन होता है एंटीबायोटिक वो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन। जब भी आप पेशेंट के स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन लगाते हो तो उसके बिना एएसटी करे उस इंजेक्शन को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये इंजेक्शन को डॉक्टर कई बार महीनों महीनों तक पेशेंट को चलाते हैं, इसलिए इसके एएसटी करने के बाद इस इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है मेरोपेनम इंजेक्शन। ये एक बहुत ही ब्रांडेड इंजेक्शन होता है, काफ़ी महंगा इंजेक्शन होता है। लेकिन दोस्तों, कभी भी इस इंजेक्शन को आप बिना एएसटी टेस्ट किए पेशेंट के नहीं लगाना चाहिए। इसका बहुत गंभीर रिजल्ट आपको हो सकता है यदि ये रिएक्शन कर जाता है तो। दोस्तों, नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन। इसको भी आपको पेशेंट को बिना एएसटी करे नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वो है एफ्लेक्सिन इन्फ्यूजन, लियोफ्लेक्स इन्फ्यूजन, ऑफ्लेक्सिन और एंडोजन इन्फ्यूजन। इन तीनों इन्फ्यूजन का भी ये 100 ml इन्फ्यूजन में आती हैं, इनका भी बिना एएसटी करके आपको पेशेंट के नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है सेफोपेराजोन इंजेक्शन। इसका भी आप बिना एएसटी किए पेशेंट के नहीं लगाने चाहिए। यदि आप इन इंजेक्शन को बिना एएसटी करके लगाते हैं और इसका अगर रिएक्शन हो जाता है पेशेंट को तो उसकी डेथ तक भी हो सकती है। और दोस्तों, इसके अलावा जो जेंटामाइसिन इंजेक्शन, कैनामाइसिन, अमिकसिन इंजेक्शन होते हैं, इनका वैसे तो एएसटी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी ये भी रिएक्शन कर सकता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि रिएक्शन कर सकता है तो आपको इनका भी एएसटी करना चाहिए। और दोस्तों, जो हमारे पेन किलर इंजेक्शन होते हैं, मल्टीविटामिन इंजेक्शन होते हैं,
ये इनको शरीर अपने हिसाब से सूट कर जाता है और ज़्यादातर ये इंजेक्शन कोई दिक्कत नहीं होती इनसे, आप इनको लगा सकते हैं बिना AST के। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने जो आपको जानकारी दी, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन घंटे को जरूर दबा जिससे आपको हमारी वीडियो की समय समय नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। यदि आपका प्यार बना रहा तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।